नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार ये देख रहे हैं कि लॉस एंजलिस में, यूएसए के लॉस एंजलिस में कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट और रायट्स हो रहे हैं। उन्होंने वायलेंट स्वरूप ले लिया है 2 दिन पहले से ही, और कॉन्स्टेंटली वो पूरा ही जो रीजन है वो जल रहा है, और धीरे धीरे करके वो जो आग है वो फैल रही है। अटलांटा से भी खबर आ रही है और अन्य कुछ रीजन्स हैं यूएसए के जहां से भी ये खबरें आ रही हैं कि धीरे धीरे करके वहां पर भी रायट्स शुरू हो गए हैं और प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। अब इसके पीछे कई सारे अलग अलग आकलन लगाए जा रहे हैं, और उसमें से जो एक मेन बात बताई जा रही है कि एक अफवाह के चलते कि इमिग्रेशन की एक टीम पहुंची थी लॉस एंजलिस के एक रीजन में, और उसकी वजह से ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ, उनको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन हकीकत क्या है, उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही में कुछ ऐसी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, टूल किट्स, इंफॉर्मेशन, और कब तक ये चलने वाला है और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, मैप्स के साथ, डिटेल्स के साथ। ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इसमें जुड़ी हुई हैं, ये जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिन्होंने अब राइट्स का स्वरूप ले लिया है, वो किस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी खबरें और डिटेल्स मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2 दिनों पहले यूएसए के लॉस एंजलिस, जहां पर हॉलीवुड है, जिसको सिटी ऑफ एंजल्स के तौर पर भी जाना जाता है, वहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर्स गैदर हुए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब वहां की जो लोकल पुलिस है, एलएपीडी है, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, उन्होंने उस प्रोटेस्ट को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए, कंट्रोल में लेने के लिए काफी मशक्कत की। लेकिन धीरे धीरे जितना वो बल प्रयोग करते गए, उतने वो प्रोटेस्ट और भी वायलेंट होने लगे, और बहुत ही तेजी से परसों रात से ही ये विजुअल्स आना शुरू हो गए कि उन प्रोटेस्ट ने आगजनी का भी स्वरूप ले लिया है। वो सब विजुअल्स हमने समय दर समय आप लोगों के साथ अपने एक्स और फेसबुक के अकाउंट से शेयर किए हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, जाकर वहां पर हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि आपको वैसे विजुअल्स और इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। वापस आते हैं, ये जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कि एक अफवाह चली थी जहां पर यह बताया जा रहा था कि आइस की एक टीम, यानी कि यूएसए के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की एक टीम जो कि डिपोर्टेशन करने के लिए कॉन्स्टेंटली वेरिफिकेशन ड्राइव्स चलाती हैं, उनकी एक टीम लॉस एंजलिस के एक रीजन में पहुंची थी जिसको सेंचुरी सिटी भी कहा जाता है। वहां पर पहुंची थी और वहां पर कुछ जांच पड़ताल करने वाली थी, जिसके बाद जो भी इलीगल्स वहां पर रह रहे हैं, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है यूएसए में रहने के लिए और वहां पर काम करने के लिए, उनको वहां से डिपोर्ट करने वाली थी। तो इस अफवाह के चलते मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रही है कि ये प्रोटेस्ट शुरू हुए और बाद में वायलेंट रूप उसने ले लिया। लेकिन क्या ये हकीकत है? तो हमने कई सारे वीडियोस में आगे भी ये कहा है कि जब जब प्रोटेस्ट होते हैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी, चाहे वो भारत में हो रहे हो, चाहे वो यूरोप में कहीं हो रहे हो, अफ्रीका में कहीं हो रहे हो, यूएसए में हो रहे हो, कनाडा में हो रहे हो, या कहीं पर भी पूरी दुनिया में, तो जहां तक वो एक सीमित एरिया और सीमित नंबर्स तक लिमिटेड रहता है, वहां तक हम लोग ये मान सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट ऑल ऑफ अ सडन किसी अफवाह के चलते या किसी बात के चलते शुरू हुए हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर्स, लोग रास्ते पर आ जाए और बाद में वो वायलेंट स्वरूप ले ले, आगजनी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो भारत में हो जैसा शाहीन बाग के समय हुआ था, या फिर अन्य समय पर हुआ था, चाहे वो यूरोप में हुआ हो जैसा हाल में भी यूरोप में कई सारी जगहों पर हो रहा है, या फिर यूएसए में हाल में हो रहा हो, वो कभी भी ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू नहीं होता है। ये हमारा मानना है, और जितनी भी बार इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने रिसर्च किया है, उतनी बार हम सही साबित हुए हैं, और इस बार भी कहानी सेम है। ये जो प्रोटेस्ट हैं वो प्री प्लान थे, और उसके पीछे एक मकसद है। ये जो आइस की टीम वहां पर पहुंची थी उस पर्टिकुलर रीजन में, वो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो ट्रिगर पॉइंट नहीं है। ट्रम्प की हाल की जो डिपोर्टेशन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में सिर्फ जो इलीगली वहां पर रह रहे हैं वो लोग ही नहीं, बल्कि कई सारे डेमोक्रेट्स, इवन रिपब्लिकन्स, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैन भी ऐसे हैं, और खास करके यूएस डीप स्टेट के लोग हैं
जो इसके खिलाफ हैं और इसके अगेंस्ट में, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, और हाल की जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में किसी ना किसी तरह से एक्शन लेना, क्रैकडाउन करना चाह रहे थे। तो उसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये सब किया गया हो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज ऑनलाइन हुई हैं और धीरे धीरे वो ऑफलाइन में भी कन्वर्ट हुई हैं, रोड पर भी कन्वर्ट हुई हैं, जिससे ये पूरा प्रोटेस्ट एक वायलेंट रूप ले चुका है और अभी और भी आगे चलने वाला है। कहां तक, तो टू बी स्पेसिफिक 14 जून तक ये प्रोटेस्ट मिनिमम चलने वाला है। ये जो आगजनी हो रही है वहां पर, जो भी ये केओस क्रिएट हुआ है, चाहे वो लॉस एंजलिस में हो, चाहे वो अटलांटा में हो, हाल ही में खबरें आई हैं कि अटलांटा में भी इसी प्रकार के प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। वहां पर भी स्मोक ग्रेनेड्स का यूज किया गया है, पैलेट गन्स का यूज किया गया है और अन्य जगहों पर भी ये होने वाले हैं। अब इतनी श्योरिटी के साथ, और स्पेसिफिकली वही डेट क्यों कह रहे हैं, तो 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री परेड ऑर्गेनाइज करवाने वाला है। उसी को डिसरप्ट करने के लिए, उसी के खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। ऐसा हम श्योरिटी के साथ क्यों कह रहे हैं, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे नई नई जगहों पर चालू हो रहे हैं और चालू होंगे आने वाले समय में, उसके लिए एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है नो किंग्स नामक, NOKINGS, यानी कि कोई भी राजा नहीं, nokings.org उनकी वेबसाइट है, जहां पर ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और उनको वहां पर रजिस्टर करवाया जा रहा है, ताकि और भी लोग साथ में आए, ये जो केओस वहां पर क्रिएट हो रहा है उसको और भी बढ़ाने के लिए। तो वो जो पर्टिकुलर नो किंग्स नामक वेबसाइट है, उसके ऊपर इसका पूरा एजेंडा क्लियरली लिखा है। इन अमेरिका वी डोंट डू किंग्स, दे हैव डिफाइड आवर कोर्ट्स, डिपोर्टेड अमेरिकन्स, disappeared people off the streets, attacked our civil rights, slashed our services. The corruption has gone too far. No thrones, no crowns, no kings. ये उनका मोटो है जो उनकी वेबसाइट पर ही मेंशन किया गया है। अब इसके अलावा अगर बात करें इवेंट्स की, तो ये इवेंट्स जो शुरू हुए हैं उसके लिए आप वहां पर उनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें आप कितने लोगों को गैदर कर सकते हैं वो आपको बताना है, कहां पर आप करने वाले हैं वो आपको बताना है, और उसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगी, उसकी भी एक पूरी टूल किट तैयार है जो भी उन्होंने वहां पर शेयर की है। वो टूल किट क्या है, तो उस टूल किट में मोटा मोटी जो इंफॉर्मेशन बताएं, तो उसमें जो बैनर्स यूज किए जाएंगे उसके भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि कुछ डिजाइन भी ऑलरेडी अवेलेबल है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सक रहे होंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्लोगन्स दिए गए हैं जिसके ऊपर ही वो जो पर्टिकुलर बैनर्स हैं, फ्लायर्स हैं, वो बनाने हैं। उसकी भी जो स्पेसिफिक टूल किट है उसमें ऐसे 3 मेंशन किए गए हैं स्लोगन्स, जिसमें एक है नो किंग्स इन अमेरिका, दूसरा है स्टॉप द शेकडाउन और तीसरा है वी आर नॉट फॉर सेल। ये 3 स्पेसिफिक स्लोगन्स मेंशन किए गए हैं उस पर्टिकुलर टूल किट में। इसके साथ 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ये जो पूरे इवेंट्स हो रहे हैं पूरे यूएसए में, कहां कहां हो रहे हैं उसके मैप्स भी दिखाएंगे, कहां कहां होने वाले हैं उसका भी मैप आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज ऑलरेडी हो चुके हैं वो ऑलरेडी उन्होंने अपने मैप्स में शेयर कर दिया है। तो वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, उसमें 3 स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो इन इवेंट्स को इंश्योर करने वाली है। जी हाँ, इन इवेंट्स का भी इंश्योरेंस होने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मेटिकुलसली प्लान की गई इवेंट है, जिसके बारे में हम आपको कह रहे थे कि कोई भी प्रोटेस्ट जब इतनी बड़ी मात्रा में हो तब वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो सकता है। प्री प्लानिंग उसकी ऑलरेडी हो रखी होती है और उसी का प्रूफ यहां पर दिख रहा है। वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जो इन इवेंट्स को इंश्योर करने वाली हैं, उनका अगर आपको नाम लें तो उनमें से एक है टोटल इवेंट इंश्योरेंस, दूसरी है द फिलाडेल्फिया इंश्योरेंस कंपनीज और तीसरी है 3 आर्बोर। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो पूरे यूएसए में जो भी ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं उनको इंश्योर करने वाली है। तो जो भी उसमें खर्चा होगा, जो भी नुकसान होगा या उस प्रकार का कोई भी इश्यू होगा,
तो ये कंपनीज उसका पे आउट करेंगी। बेसिकली ये और कुछ नहीं, एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम जैसा लग रहा है कि जो भी प्रोटेस्टर हैं वो अपने हिसाब से अपना डैमेज दिखा देंगे और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेंगे। जिन इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा स्पॉन्सर के रूप में या फिर बैक चैनल से। तो इसी प्रकार से ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो रायट्स हो रहे हैं, जो एलए से स्टार्ट हुए हैं, अभी तो एटलांटा तक पहुंचे हैं और पूरे यूएसए में होने वाले हैं 14 जून तक एटलीस्ट। उन प्रोटेस्ट में फ्लायर्स भी डिफाइन है कि उनके ऊपर स्लोगन्स क्या होंगे, साथ ही में इंश्योरेंस कंपनीज भी मेंशन है कि कौन कौन सी कंपनीज इसको इंश्योर करने वाली हैं। इसके अलावा अगर और देखें तो जो भी कोई व्यक्ति या जो भी ग्रुप अपने एरिया में इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने वाला है वो मीडिया का यूज कैसे कर सकता है, उसके ऊपर भी गाइडलाइंस उन लोगों ने ऑलरेडी उस टूल किट में स्पेसिफाई की हुई है। ये गाइडलाइंस क्या है, उसकी अगर हेडलाइंस बताएं तो उसमें सबसे पहला है बिल्ड अ मीडिया लिस्ट, यानी कि जो भी अपने एरिया में मीडिया है उनका एक लिस्ट बनाएं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू रिपोर्टर्स, एडवाइज योर इवेंट, जो भी आपकी इवेंट है, जो भी रायट्स आने वाले समय में होने वाले हैं उसके बारे में उन मीडिया हाउसेस को, मीडिया आउटलेट्स को इंफॉर्मेशन दी जाए। चौथा है प्रिपेयर द स्पीकर्स। अब ये जो पर्टिकुलर स्पीकर्स की बात है उसमें भी उन लोगों ने टूल किट में ये मेंशन किया है कि जहां कहीं भी आप इवेंट करने वाले हो वहां पर मिनिमम 2 से 4 स्पीकर्स अपने साथ रखें। वो स्पीकर्स कौन होने चाहिए, तो उसमें भी स्पेसिफिक है कि जो भी लेड ऑफ फेडरल वर्कर्स हैं, जिनकी भी जॉब छुड़ा दी गई है, जो कि ले ऑफ जिनको मिला है, वैसे फेडरल वर्कर्स हो सकते हैं एज अ स्पीकर, जिसमें नेशनल पार्क रेंजर्स या वेटरन्स आ जाते हैं। दूसरे हैं फेथ लीडर्स, यानी कि जो भी चर्चिस के लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, या उस तरह के लोग आ जाते हैं। तीसरे हैं पीपल हु रिलाई ऑन मेडिकेड और अदर थ्रेटेंड सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है उस सर्विसेज का जो भी लाभ ले रहे थे उनमें से कोई भी स्पीकर बन सकता है। और चौथा है इलेक्टेड ऑफिशियल्स, यानी कि जो भी एमपी है वहां का या फिर जो भी लोकल लीडर है उनको इवेंट में एज अ स्पीकर वो लोग इनवाइट कर सकते हैं। तो ये भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि किस तरह के लोगों को स्पीकर के तौर पर वहां पर बुलाना है। वापस आते हैं, मीडिया की जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है उसमें चौथा है ये प्रिपेयर योर स्पीकर्स, पांचवा है रन अ ग्रेट इवेंट, छठा है सेंड आउट प्रेस रिलीज। इवेंट करने के बाद, दंगे फसाद करने के बाद उसको एक इस तरह से मुखौटा बनाकर पेश किया जाए थ्रू प्रेस, थ्रू मीडिया आउटलेट्स कि वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। फिर जो वहां की लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस थी, चाहे एलएपीडी हो, चाहे वो नेशनल गार्ड्स हो, या फिर हाल में जो एलए में उतारे गए हैं मरीन्स, वो उन लोगों के आने के बाद वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, उनकी वजह से वो वायलेंट हुए, ना कि ये लोग करना चाह रहे थे। इस प्रकार का मुखौटा लगाकर इसको प्रेस रिलीज में दिया जाए और मीडिया हाउसेज में उसको चलाया जाए एंड रिपोर्ट योर अटेंडेंस। अब ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट योर अटेंडेंस है उसके लिए स्पेसिफिक लिंक दी गई है हार्वर्ड क्राउड काउंटिंग कंसोर्टियम की, जहां पर जाकर आपको अपनी उपस्थिति भी रिपोर्ट करनी है इवेंट हो जाने के बाद। तो इसी प्रकार से जो भी मीडिया है उसको भी कैसे मैनेज करना है इस पूरी इवेंट के दौरान, उसका भी टूल किट ऑलरेडी दिया गया है। ये जो पर्टिकुलर nokings.org है उसके ऊपर, अब ये स्पेसिफिक nokings.org है, उसकी अगर बात करें तो ये वेबसाइट 2018 में बनी थी और उसके बाद 2025 तक ये डोरमेंट थी, उसको चलाया नहीं जा रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मार्च 2025 में ये वेबसाइट अपडेट हो जाती है, मार्च 2025, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद। इसके अलावा अगर बात करें उनके जो पार्टनर्स हैं, की इवेंट स्पॉन्सर है उसकी, तो इसका जो की इवेंट स्पॉन्सर है वो है 5051 इवेंट्स। ये इनके की स्पॉन्सर्स हैं, ये जो नो किंग्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नो किंग्स इवेंट्स हैं उसके। और 5051 की भी अगर बात करें तो उनकी भी जो वेबसाइट है 5050.1 वो भी रजिस्टर की गई है फरवरी 2025 में। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में आ जाने के बाद 5051 जो कि मेजर पार्टनर है इस पर्टिकुलर इवेंट में, ये जो पर्टिकुलर राइट्स करवाए जा रहे हैं उसमें जो मेजर पार्टनर है 5050.1 वो रजिस्टर किया गया था
फरवरी 2025 में, और अगले साल तक इसका रजिस्ट्रेशन है। नो किंग्स ऑर्ग जो है उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होता है 6 जुलाई 2025, यानी कि आज से तकरीबन 1 महीने के बाद। तो 1 महीने के अंदर ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको सम अप करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लेकिन तब तक यूएसए को जलाए रखने के लिए और रजीम चेंज करने के लिए, अब हम ये रजीम चेंज क्यों कह रहे हैं, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं उनका बेसिक पर्पस ये है जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यूएसए में रखा जाए ताकि वो लोग चीप लेबर यूज कर सकें, और उसके साथ ही ऐसे जो भी इवेंट्स हैं वो करवाए जाएं और यूएसए में कांस्टेंट केओस करवाया जाए जिसके थ्रू वो लोग अपनी जेबें और अपनी तिजोरियां भर सके। अब यहाँ पर भी बात वही आ जाती है कि किस तरह से वो लोग अपनी जेबें भरेंगे, तो उसका सीधा रीजन ये है कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है जहां पर लोगों को पैसा देने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू और अन्य कंपनीज, अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पैसा दिया तो जरूर जाता है, लेकिन वो पैसा वाया चैनल होके वापस इन्हीं के पास पहुंचता है थ्रू चार्जेस, थ्रू पेमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अल्टीमेटली उन्हीं को बेनिफिट होने वाला है जो ये पूरा केओस यूएसए में करवा रहे हैं। साथ ही में रजीम चेंज ऑपरेशन होते ही डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्ता से हट जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो वापस से डेमोक्रेट्स की और डीप स्टेट के कंट्रोल वाली सरकार वहां पर यूएसए में इंस्टॉल हो जाएगी, जिस तरह से जो बाइडेन था, जिस तरह से बराक ओबामा था या अन्य लीडर्स हुआ करते थे। तो ये है हकीकत। यूएसए में ये जो हाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आने वाले समय में, आने वाले 2-3 दिनों तक एटलीस्ट ये जो कॉन्स्टेंटली होने वाले हैं उसकी और उसके पीछे के जो भी प्लेयर्स हैं उन लोगों की, क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी? क्या आपको NoKings.org के बारे में पता था, जो कि ये जो पूरा इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करवाने वाला है और कहां कहां करवाने वाला है उसका मैप ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसी प्रकार से 14 जून तक ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है और साथ ही में इसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो गई है। ट्रेनिंग जूम के ऊपर हो रही है और ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि एस्पेनियोल में भी इसकी ट्रेनिंग हो रही है, जिसको हम स्पेनिश कहते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज नोन एज एस्पेनियोल द लैंग्वेज। तो एस्पेनियोल में भी इसकी ट्रेनिंग होने वाली है और जूम पर ऑनलाइन इसकी ट्रेनिंग हो रही है और इसके लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस दिए गए हैं। अगर उसकी स्पेसिफिक बात करें आपको, तो सबसे पहली ट्रेनिंग शुरू हुई 10 जून कल शाम को 7 बजे ईस्टर्न टाइम, जहां पर नो योर राइट्स ट्रेनिंग दी गई थ्रू जूम कॉल्स। नेक्स्ट ट्रेनिंग है आज शाम को 8 बजे, जहां पर नो किंग्स मार्शल ट्रेनिंग है। तीसरा जो सेशन है वो कल होने वाला है, यानी कि 12 तारीख को, जहां पर वो लोग वेटरन्स और मिलिट्री फैमिलीज जो है उनके लिए एक स्पेशल जूम सेशन रखने वाले हैं, जिसके दौरान ये सब चीजें उन लोगों को समझाई जाएंगी, उनको ब्रेन वॉश किया जाएगा और ये प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए उकसाया जाएगा ताकि यूएसए में और भी केओस क्रिएट करवाया जा सके। ये ट्रेनिंग चलेगी 12 जून तक और लास्ट जो कॉल है व्हाट्स नेक्स्ट इन द फाइट मास कॉल, वो 16 जून को होने वाला है, मंडे 16 जून को थ्रू जूम मीटिंग्स। तो इसी प्रकार से ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशंस भी दिए जा रहे हैं, ना ही सिर्फ टूल किट बल्कि ट्रेनिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और अगर आप यहां से इंडिया से अगर उसको रजिस्टर करने की कोशिश करते भी हो तो ये रीजन ही पूरा बैन किया है, यहां पर उन लोगों ने एक्सेस बैन किया है, तो आप यहां से आगे नहीं जा सकते उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि हम बार बार कहते आए हैं, ये प्री प्लान प्रोटेस्ट हैं, जैसे कि यूक्रेन में किए गए थे, जिसके बाद जेलेंस्की को वहां पर इंस्टॉल किया गया था, जैसे बांग्लादेश में किए गए रिसेंटली, जिसके बाद वहां पर यूनुस को इंस्टॉल किया गया, जैसे अन्य देशों में किए जाते हैं रिजीम चेंज करने के लिए, वैसा ही ये एक ऑपरेशन है, रिजीम चेंज ऑपरेशन है, जिसको प्रोटेस्ट का स्वरूप दिया गया है और उसके बाद ये राइट्स में ऑलरेडी तब्दील हो चुके हैं। धीरे धीरे करके ये पूरे यूएसए में होने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो आने वाले 2 से 3 दिनों में बढ़ने वाला है। क्या वो ये हैंडल कर पाएगा या नहीं? अगर एक भी गोली चलती है, एक भी बॉडी गिरती है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का आखिरी समय होगा, आखिरी महीना होगा। तो ये बहुत ही
क्रिटिकली उसको हैंडल करना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। नरेंद्र मोदी जी ने भी ये समय देखा है, भारत ने भी ये समय देखा है जब शाहीन बाग के दंगे हुए थे, जब खालिस्तानियों ने लाल किले पर चढ़कर भारत का झंडा हटाकर खालिस्तान का झंडा लगाया था। उस समय भी भारत की सरकार ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सूझबूझ के साथ एक्शन लिए थे और उन लोगों को करने दिया था। कोई भी बॉडी नहीं गिरी, कोई भी लाश नहीं गिरी उस समय। लेकिन यूएसए में क्या वैसा होगा, इसके आसार बहुत ही कम दिख रहे हैं। जिस तरह से वहां पर मरीन्स उतारे गए हैं, नेशनल गार्ड्स उतारे गए हैं और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो कि ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के लिए यूज किया गया था, वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी लॉस एंजलिस में उतारे गए हैं। तो उसी के चलते ये स्पष्ट दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो नो नॉनसेंस मोड में है और वो हो सकता है कि कोई गलती करे। अगर वो गलती करेगी तो यूएसए में कियोस और भी बढ़ने वाला है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको कंट्रोल में ला सकता है या नहीं, या सिर्फ वो सर स्पीक अ लॉट की तरह बोलते ही रहेगा लेकिन एक्शन में वो पीछे जाता जाएगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या आपको ये सब इंफॉर्मेशन थी nokings.org के बारे में, 5050.1 के बारे में, और ये जो पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है उसके बारे में, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही में हमारा ये जो एफर्ट है उसको चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन दबाकर सफल करें। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट करना, प्रोत्साहित करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल बेसिकली डीमोनेटाइज है, इसमें से हमको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। तो आपके सपोर्ट से ही ये सिस्टम हम आगे ले जा सकते हैं, इस नेटवर्क को और भी बड़ा बना सकते हैं। तो सपोर्ट कॉन्स्टेंटली करते रहे, महीने में एक बार कीजिए, 99 से कीजिए, 499 से कीजिए, इट इज अप टू यू, लेकिन सपोर्ट करते रहिए ताकि हम ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है उसको और भी बड़ा बनाएं, और भी लोगों को हमारे साथ जोड़े और टीम को भी बड़ा करें, और साथ ही में ऐसे लोगों को भी हमारे साथ जोड़ पाए जो आपको और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे पाए, जो एक्सपर्ट्स हों फील्ड के, उनको भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर ला पाए। तो उसके लिए आपका सपोर्ट वांछनीय है, सपोर्ट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।